आज कार्यालय उद्घाटन किया, क्या कुछ कहिएगा इस मौके पर सर? देखिए, पार्टी के का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। ये बिरौल का एरिया है, कोठी पुल का। तो यहाँ मतलब कार्यकर्ता के सहूलत के लिए, कार्यकर्ता के फैसिलिटी के लिए ये कार्यालय का ओपनिंग हुआ है चुनाव के लिए। क्या रणनीति यहाँ से तय होगी और विजय का पताका यहाँ से फहराएगा? देखिए, रणनीति तो बताने की चीज नहीं है, लेकिन ये रणनीति ऑलरेडी तय जनता कर चुकी है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ से विधायक चुन के जाएंगे। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जी का जो है कितना अगर निकल रहे हैं तो? देखिए, एक एक सीट जो निकलेगा तो तेजस्वी जी का हाथ मजबूत होगा। इस बार स्टार प्रचारक भी आप ही हैं और कैंडिडेट भी आप ही हैं। इस तरह दो उम्मीदवार है आपकी तरफ समाज में, स्टार प्रचारक का रोल भी आपको अदा करना पड़ेगा, क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, जनता ऑलरेडी मन बना चुकी है, क्योंकि वोटर जो है, जनता जो है वही मालिक है और वही डिसाइड करती है कि हमको किसको जिताना है, किसको हराना है। तो जब जनता मन बना चुकी है तो किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। चाहे कोई भी एनडीए की तरफ से आ जाए, कितना भी आ जाए। कल भी हमको पता चला है कि एक लीडर आए हुए थे यहाँ पलवा में, 500 आदमी भी नहीं था वहाँ। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब कुछ है और जनता डिसाइड कर चुकी है कि इस बार तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी, बिहार को बदलने का काम करेगी, बिहार के बदहाली को दूर करने का काम करेगी, बिहार के प्लान को रोकने का काम करेगी। जो हमारे युवा साथी बेरोजगार हैं उसको रोजगार मिलेगा और तेजस्वी यादव ये वादा किए हैं कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, प्लान को रोकेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे। उसके बाद जो सुदूर क्षेत्र है उन क्षेत्र का सबसे पहले प्राथमिकता देके डेवलपमेंट का काम होगा, उसके लिए अलग से फंडिंग करेंगे। तो ये सारी चीज नेता का एक विजन है, नेता अपने विजन के साथ काम करे। महागठबंधन का सीएम देश जो है घोषित हो गया तेजस्वी यादव की, और एनडीए की तरफ से अभी तक सीएम देश नहीं घोषित हुआ है। क्या चल रहा है एनडीए में? क्या देखिए, एनडीए में कोई फेसे नहीं है तो सीएम का फेस कैसे घोषित होगा? सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, सबका इच्छा है कि हम बने तो हम बने, लेकिन किसी में वो क्वालिटी नहीं है। तेजस्वी यादव जिस एज में है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में उस एज का लीडर उतनी मैच्योरिटी आपको नहीं मिलेगी जितना तेजस्वी यादव में जो क्वालिटी है इस एज में। और हम तो कहते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड हैं। और क्या उनका जवाब होता है, क्या विजन है, क्या सोच है। जब 2020 में तेजस्वी यादव जी हर मन से कहते थे कि मैं 10 लाख लोगों को पहले कैबिनेट के मीटिंग में 10 लाख युवा बेरोजगार है, पढ़े लिखे, उनको मैं नौकरी देने का काम करूंगा। तो वही नीतीश कुमार जी कहते थे कहां से नौकरी देगा, अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। लेकिन जब तेजस्वी यादव जी को मौका मिला और 17 महीना सरकार में रहे तो 5 लाख लोगों को रोजगार देने का, नौकरी, सरकारी नौकरी देने का काम किए या नहीं किए, आप लोग बताइए। तो उनको अगर मौका मिलेगा तो वो जो बोले हैं, बहुत सारा योजना का घोषणा किए हैं तेजस्वी जी, और जो योजना है वो डायरेक्ट आपको, जो आम जनता है उसको इसका बेनिफिट होने वाला है। जैसे माई बहन मान योजना, जो 2500 रुपया का वादा तेजस्वी जी किए हैं, आप देख लीजिए कि गरीबी कितनी है, बदहाली कितनी है बिहार में। और बहुत सारा ऐसा परिवार है जो भूखा सो जाता है, उसके घर में अनाज की कमी है, पैसे की कमी है, बच्चा भूखा सो जाता है। जो हमारी माँ बहन जो गर्भ में जिसके बच्चा पल रहा है, उसको सही से पोषण नहीं मिलता है, सही से उसको कैल्शियम नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा कुपोषण का शिकार बिहार में बच्चा जो पैदा होता है कुपोषण का शिकार है। तो वो 2500 रुपया उस गरीब महिला के खाते में जब जाएगा तो वो अपने इच्छा के अनुसार अच्छा खा सकती है, अपना पहन सकती है, अपने बच्चे का किताब कॉपी खरीद सकती है।
1500 रुपया जो तेजस्वी जी वादा किए हैं पेंशन का, अगर घर में 2 बूढ़ा बूढ़ी माता पिता, किसी की माँ है पिता है, अगर 1500 रुपया बूढ़ा बूढ़ी को मिले तो मुझे लगता है वो कभी भी अपने बेटा अपने बहू के आगे हाथ नहीं फैलाएगी और वो अपने छोटी मोटी जरूरत जो है वो खुद पूरा कर लेंगे उस पैसे से। उसके बाद सिलेंडर का दाम आप देख लीजिए, आज 1200 रुपया है। सरकार उज्ज्वला योजना के तहत लाखों कनेक्शन देने का काम की, एक बार वाहवाही बटोर ली, लेकिन क्या की, जो सिलेंडर 400 रुपया का था उसको बढ़ा के 1200 रुपया का दाम कर दी। अब क्या है कि जो गरीब आदमी है वो उसके पास उतना पैसा नहीं है जो सिलेंडर हर महीने या 15 दिन पे अगर परिवार बड़ा है तो खरीदने का काम करे। वो सिलेंडर किसी कोने में सड़ रहा है या उस पे धान झाटने का काम गरीब लोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमेशा जो पॉलिसी बनाना चाहिए, योजना लाना चाहिए, वो गरीब के लिए लाना चाहिए, मजदूर के लिए लाना चाहिए, ऐसे मिडिल क्लास लोगों के लिए लाना चाहिए जिसका डायरेक्ट फायदा हो उसको। तो कहने का मतलब है आज महंगाई की वजह से लोग त्रस्त है, आज बेरोजगारी की वजह से लोग त्रस्त है।